नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज। मैंने बनाए 29 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और मुझे जाना जाता है मेमोरी कैलकुलेटर किंग के नाम से। मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो रिवीजन पे जो हमारा टाइम लगता है, आपने देखा होगा जितना हमें याद करने में टाइम लगता है उतना ही हमें रिवीजन करने में भी टाइम लग जाता है ना। यानी जितना टाइम लर्निंग में लगता है उतना ही टाइम रिवीजन में लग जाता है। तो आज हम ऐसा क्या करें कि अपना रिवीजन का जो टाइम है उसको कम कर पाएँ। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो सीक्रेट। बने रहिएगा इस वीडियो में, अंत तक मजा आ जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप साइंटिफिक रिवीजन प्लान को फॉलो करते हैं तो अगर आपने कोई भी चैप्टर 1 घंटे में लर्न किया है तो उसका रिवीजन मात्र 12 मिनट में हो जाता है। और अगर उसी चैप्टर को लर्न करने में, याद करने में आपको 2 घंटे लगे हैं तो 24 मिनट के अंदर अंदर उसका रिवीजन हो जाना चाहिए। क्योंकि साइंटिफिक रिवीजन प्लान साइंटिफिक है, सिस्टमेटिक है, ऑथेंटिक है और ब्रेन पे बेस्ड है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर 1 घंटे का रिवीजन 12 मिनट में कैसे हो सकता है? मैं आपको आंसर देता हूँ। क्योंकि देखिए, ह्यूमन ब्रेन जो है 80 to 100% तक कोई इन्फॉर्मेशन सिर्फ 24 आवर्स तक अपने पास में रखता है। उसके बाद फर्स्ट फॉरगेटिंग साइकिल शुरू हो जाता है। तो साइंटिफिक रिवीजन प्लान में जो भी चैप्टर आप लेते हैं आप उसका डेली रिवीजन कर लेते हैं। तो जब डेली रिवीजन कर लेते हैं तो वो चैप्टर तो क्योंकि आज ही आपने मेमोराइज किया था और आज ही जब आप उसका रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन करने में बहुत कम टाइम लगता है। प्यारे दोस्तों, साइंटिफिक रिवीजन प्लान में आप पूरे चैप्टर का रिवीजन नहीं करते, बल्कि चैप्टर लर्निंग के दौरान जो आपने नोट्स बनाए थे, जो ब्रीफ नोट्स बनाए थे, जो फाइनल नोट्स जिन्हें कहते हैं एग्जाम्स के टाइम के लिए, तो आप उनका रिवीजन करते हैं। और उस नोट्स में क्या होता है, मेन वर्ड्स, कीवर्ड्स, उस चैप्टर से रिलेटेड जो मेन होता है वो सब कुछ होता है नोट्स में, तो उनका रिवीजन हो जाता है जल्दी से। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने साइंटिफिक रिवीजन पे वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो जरूर देखें। क्योंकि ये दोनों वीडियो आपस में इंटर रिलेटेड है, कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले तो वो वीडियो जरूर देखें और उनको फॉलो करें। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको रिवीजन में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि आप एक्चुअली रिवीजन आप दोबारा से उसको देखते नहीं, बल्कि आप क्या करते हैं, रीडिंग, दोबारा से रीडिंग करते हैं। इस वजह से आपको जितना टाइम आपको लर्निंग में लगता है उतना ही टाइम आपको रिवीजन में लगता है। देखिए, रिवीजन का साइंटिफिक रिवीजन प्लान कहता है कि आपका डेली, वीकली और मंथली रिवीजन होना चाहिए। लेकिन आप क्या करते हैं, जैसे ही आपने कोई चैप्टर मेमोराइज किया, याद किया, तो आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ्स उसके बाद रिवीजन करते हैं। और ह्यूमन ब्रेन क्या कहता है, कोई भी इंफॉर्मेशन कितनी देर तक रहेगी, 80 to 100% 24 आवर्स तक ही रहेगी। अगर उसका रिवीजन नहीं हुआ तो फर्स्ट फॉरगेटिंग साइकिल, भूलने का पहला चक्र शुरू हो जाता है। अब देखिए ना, आप 1 मंथ के बाद उसका रिवीजन कर रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन, वो चैप्टर आपके ब्रेन में है तो सही, क्योंकि सिस्टमैटिक ढंग से उसका रिवीजन नहीं हुआ, इस वजह से आप उसको क्या नहीं कर पाते, रिकॉल नहीं कर पाते। इसलिए जितना टाइम आपको लर्निंग में लगता है उतना ही टाइम आपको रिवीजन में भी लगता है। और दूसरी चीज़, जब आप रिवीजन करते हैं तो आप पूरे चैप्टर का रिवीजन करते हैं, है ना। जैसे आप लर्निंग करते हैं ठीक वैसे ही रिवीजन करते हैं। इसलिए जितना टाइम लर्निंग में लगता है उतना ही टाइम रिवीजन में लगता है। जबकि साइंटिफिक रिवीजन टेक्निक में आप किनका रिवाइज करते हैं, जो आपने फाइनल नोट्स बनाए थे आप उनका रिवाइज करते हैं, है ना। और क्योंकि वो चैप्टर आज ही आपने लर्न किया था, आज तो आपके ब्रेन में है, और आज ही जब आप उसका रिवीजन कर लेते हैं तो वो आपके ब्रेन में हमेशा के लिए सेट हो जाए। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जो रिवीजन का जो आपका टाइम लगता है, यानी कि अगर आपने कोई भी चैप्टर 1 घंटे में लर्न किया, 12 मिनट में जो आप उसका रिवीजन करते हैं, आप इस टाइम को भी कम कर सकते हैं अगर आप फॉलो करेंगे एक्स्ट्रा लर्निंग प्रिंसिपल। एक्स्ट्रा लर्निंग प्रिंसिपल कहता है कि मान लीजिए अगर आपने कोई भी चैप्टर आज लर्न किया और लर्न करने में आपको लगे 15 मिनट्स, तो 15 मिनट्स का जो 1/3 पार्ट है, यानी कि 5 मिनट आपको उस पर और एक्स्ट्रा लगाने हैं। मान लीजिए आपको लर्न करने में लगे 45 मिनट्स, तो 45 मिनट्स में 15 मिनट्स आपको उसी चैप्टर पे और एक्स्ट्रा देने हैं। तो इस एक्स्ट्रा लर्निंग प्रिंसिपल से क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट ये होगा क्योंकि आपने एक्स्ट्रा एनर्जी लगाई है, एक्स्ट्रा टाइम लगाया है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा फोकस, एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन लगाया है, तो वो जो चैप्टर है वो आपके ब्रेन में अच्छे से स्टोर हो जाता है।
और जब कोई चैप्टर, कोई इन्फॉर्मेशन ब्रेन में अच्छे से स्टोर होती है तो चाहे कोई टेस्ट है, चाहे कोई एग्जाम है, आपका रिकलेक्शन भी जो होता है वो बहुत फास्ट होता है। दूसरी ज़रूरी चीज़, जब आप लर्निंग करते हैं और साथ ही एक्स्ट्रा लर्निंग प्रिंसिपल यानी उस पर एक्स्ट्रा टाइमिंग दे रहे हैं तो आपका एक रिवीजन तो साथ साथ हो जाता है। यानी जो डेली रिवीजन है अब ये आपका सेकंड रिवीजन बन जाता है, क्योंकि आप सेकंड टाइम रिवीजन कर रहे थे, इसलिए वो रिवीजन आपका जल्दी से हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, साइंटिफिक रिवीजन और एक्स्ट्रा लर्निंग ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, कनेक्टेड है। अगर इन दोनों को मिक्स करके आप इन दोनों को एक साथ आप फॉलो करेंगे तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो कमाल का आने वाला है। ये दोनों चीज़ें मैंने अप्लाई की हैं और मेरे हजारों स्टूडेंट्स ने अप्लाई की हैं। हमने इसका रिजल्ट देखा है और आप में से कौन कौन अप्लाई करने वाला है आज मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपको कुछ भी लगता है, कुछ समझ नहीं आए, आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। हर बार मेरा साथ देने के लिए, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद,